आदरणीय मांझी जी ने भी आज ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। आखिर ये हो क्या रहा? और जो लोग अगर पार्टी के राय से अलग राय रखते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये निजी राय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के कहने पर हम आए हैं। बड़बोले नेता पर लगाम आप नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि नेतृत्व का सह है, इसलिए वो इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोई मामूली आरोप नहीं है। बीजेपी के भी विधायक ज्ञानू जी ने अपने मंत्रियों पर आरोप लगाए थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? सरकार में पार्टी नेतृत्व में ये हिम्मत नहीं है उन विधायकों पर कार्रवाई कर लें, क्योंकि उनको ये पता है अगर कार्रवाई हो गई एक दो विधायकों पर तो सरकार ही गिर जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और इनसे मेरा सवाल है कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और जेडीयू के दो राग मिल रहे हैं, एक सुर नहीं मिल रहे हैं, एक का कुछ है एक का कुछ है। क्या नहीं लगता है कि बिहार में अब देखिए ये ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। राष्ट्रहित के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू बाकी एनडीए के घटक दलों के बीच ही पूरी तरह से मतभेद सामने दिख रहे हैं। ये तो दो फाड़ दिख रहा है, पार्टी के अंदर भी और एनडीए में भी। बीजेपी में भी कई नेताओं के सुर राग अलग हैं और जेडीयू में भी वही हाल है। जेडीयू निशाना साध रही है बीजेपी पर, बीजेपी साध रही है जेडीयू पर। आदरणीय मांझी जी ने भी आज ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसी सरकार चल रही है जिसका कोई वहाँ कह रहे हैं कि होनी चाहिए और बाकी उसमें जो नेता है वो कह रहे नहीं होनी चाहिए। सीपी ठाकुर कह रहे हैं कि ये सब क्या फालतू चीज लेकर के यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर अलग अलग सुर ताल राग जो लोग अलाप रहे हैं, आखिर इनका नेतृत्व क्या कर रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ये क्या करवा रहे हैं? सब लोग बिना नेतृत्व के इशारे पर तो बोलते नहीं होंगे। और जो लोग अगर पार्टी के राय से अलग राय रखते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका मतलब है पार्टी सहमत है उनके विचारों से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये निजी राय है। ये निजी राय कहने से नहीं चलेगा, ये गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को अगर कोई कमज़ोर करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस मांग को लेकर हम लोग अडिग हैं। ये ठीक है कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको इसमें ये लग रहा है कि पूरी तरह से चूँकि इस जातीय जनगणना का कराने की मांग को लेकर इसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी ने किया। जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री के साथ तमाम प्रतिनिधि मंडल पीएम से मुलाकात की बात की है, उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब कहाँ पे बात अटकी हुई है, क्या बात है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के कहने पर हम आए हैं। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को लेकर के सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव जी को जाता है। तेजस्वी यादव जी ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। एक ने मिलने का समय लिया, एक ने मिलने का समय दिया। तो इस मामले की गंभीरता को समझनी चाहिए और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो दबाव बनाए केंद्र की सरकार पर। आखिर निर्णय लेने में विलम्ब क्यों हो रहा है? और इसमें जिस तरह से मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश है। बीजेपी जेडीयू हम अब तमाम जो पार्टी हैं सत्ता पक्ष के, वो कोई सहयोग कार्यक्रम, कोई जनता दरबार लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो मंत्री को सामने आना आपस में सब लोगों का दलों में कंपटीशन है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाए तो भाजपा ने सहयोग कार्यक्रम शुरू कर दिया। फिर वहाँ आदरणीय मांझी जी की पार्टी लगाने लगी, मुकेश सहनी जी लगा रहे। तो यहाँ तो अपने में कंपटीशन है और सबको ये डर सता रहा है कि एक दो संख्या ज़्यादा है बहुमत से एनडीए को, किसी भी समय कुछ हो सकता है, जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो जनता अब इनको याद आ रही है, जिस समय जनता खोज रही थी नेता को, सरकार को, उस समय कहाँ गायब थे सब। तो अभी तो
जनता याद आ रही है, इसलिए कि इनको ये आभास हो चुका है। जदयू कि के डगमगा नेता रही। हैं गोपाल मंडल, उन्होंने कहा कि हमारे एक ही नेता है नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार ही अगर कुछ हमें सजा देते हैं या कुछ करते हैं तभी हम उसी को ये करेंगे। देखिए, ये लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। बड़बोले नेता पर लगाम आप नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि नेतृत्व का सह है, इसलिए वो इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोई मामूली आरोप नहीं है। बीजेपी के भी विधायक ज्ञानू जी ने अपने मंत्रियों पर आरोप लगाए थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कार्रवाई करेंगे अगर एक दो विधायक पर तो सरकार ही गिर जाएगी। इसलिए इतने गंभीर आरोप, संगीन आरोप सत्ताधारी दल के माननीय विधायक सरकार पे बैठे लोगों पर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार में, पार्टी नेतृत्व में ये हिम्मत नहीं है उन विधायकों पर कार्रवाई कर लें, क्योंकि उनको ये पता है अगर कार्रवाई हो गई एक दो विधायकों पर तो सरकार ही गिर जाएगी, इसलिए डरी हुई। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरह से जदयू और बीजेपी हम जिस तरह से मोर्चा खोल रखे हैं, जनता दरबार लगाने की जो होड़ मची है, इसलिए इससे यही साफ पता चलता है कि आए दिन सब कुछ सही नहीं है। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।